हेलो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारे गांव की बिजली खराब हो गई थी। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज रात से बिजली ठीक हो गई है और तभी से मैं लगातार वीडियो बनाने में लगा हूँ। आज दोनों सीरीज के वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तो प्लीज कम से कम एक लाइक तो जरूर कर देना। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब स्टोरी पर आते हैं। तुम मेरी पैलेस मास्टर का अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं आज तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ग्रैनी फेंग की आंखें ठंडी हो गईं और वो एक छाया की तरह विक्की राठौर की ओर बढ़ी। एक लेट स्टेज इनर मास्टर के तौर पर उसकी ताकत सिर्फ पैलेस मास्टर अनामिका से कम थी और कई एल्डर्स के बराबर थी। मौत को बुलावा। विक्की पर हमला होते देख उमंग का चेहरा सख्त हो गया और वो अचानक आगे बढ़ा और ग्रैनी फेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। धम। बस एक धमाका सुना गया। उमंग 2 कदम पीछे हटा और स्थिर खड़ा हो गया। दूसरी ओर ग्रैनी फेंग जैसे किसी गाड़ी से टकरा गई हो, 10 मीटर से ज्यादा उछलकर एक बड़े पेड़ से जोर से टकराई। उसने मौके पर खून उगल दिया। क्या? इस दृश्य को देखकर जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स के चेहरे नाटकीय ढंग से बदल गए। ग्रैनी फेंग की ताकत पूरे जेड गर्ल पैलेस में टॉप 5 में थी। मौजूद कई मेंबर्स में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी इतनी ताकतवर औरत को एक पतले दुबले बूढ़े ने बुरी तरह घायल कर दिया और खून उगलवाया। ये वाकई हैरान करने वाला था। इस पल यहाँ तक कि अनामिका भी थोड़ा बेचैन हो गई। उसे नहीं लगा था कि छोटा सा फेंग्यू विला ऐसा टॉप मास्टर छिपाए हुए है। हाँ, सचमुच अपनी औकात से बाहर। उमंग ने ठंडी हंसी हंसी और तुरंत विक्की के पीछे हट गया। तुमने ग्रैनी फेंग को पकड़ने की हिम्मत कैसे की? कितना जघन्य अपराध। थोड़े झटके के बाद लावण्या फिर चिल्लाने लगी। विक्की, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुरंत ग्रैनी फेंग से माफी मांगो और फिर अपने इस नौकर को थप्पड़ मारो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। विक्की जवाब देने की जहमत नहीं उठा, सीधे अनामिका की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, व्हाइट हाउस की मास्टर, सबसे पहले प्लीज समझ लो कि मैं तुम्हारा जेड गर्ल पैलेस का मेंबर नहीं हूँ और मैं तुम्हें जो चाहे करने नहीं दूंगा। दूसरा, इंसाफ लोगों के दिल में होता है। तुम अपनी मेंबर्स को सही गलत उलटने और तथ्यों को तोड़मरोड़ने देती हो। देर सवेर तुम खुद अपने जाल में फंस जाओगी। आखिरी बात, तुम्हें याद दिलाता हूँ, ये मेरी जगह है और यहाँ सब कुछ मुझसे तय होता है। मैंने तुम्हें यहाँ मेहमान के तौर पर स्वागत किया, लेकिन अगर तुम घमंड और दबंगई से मुसीबत खड़ी करोगी, तो मुझे तुम्हें बाहर निकालने में कोई गुरेज नहीं। तुम हिम्मत कैसे करते हो? ये सुनकर अनामिका तुरंत गुस्से में आ गई। उसकी हैसियत क्या थी? जेड गर्ल पैलेस की मास्टर, जिसके हजारों मेंबर्स है, जहां भी जाती है हमेशा तारीफों से घिरी रहती है। उसे कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया। हिम्मत क्यों नहीं? विक्की ने उदासीन चेहरा बनाया। मैंने तुम्हें यहाँ कल्पना की खातिर रहने दिया। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो यहाँ से निकल जाओ। अनामिका गुस्से में थी। उसका चेहरा लाल और नसें फट रही थीं। अगले ही पल उसने एक मुंह खून उगला और लगभग मर ही गई। वो पहले से ही पागल हो चुकी थी और बुरी तरह घायल थी, और अब उसका गुस्सा और खून का उबाल उसकी चोटों को और बदतर कर रहा था। तुम गद्दार। विक्की से निपट न पाने पर अनामिका ने अचानक कल्पना की ओर देखा और चिल्लाई, मेरे टीचर ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम बाहरी लोगों से मिलकर खुले में मेरे टीचर का अपमान करोगी। ऐसा विद्रोही काम अक्षम्य अपराध है। आज मैं तुम्हें स्कूल से निकाल देती हूँ। इन शब्दों के साथ कल्पना जैसे बिजली गिरने से हक्की बक्की रह गई। होश में आने के बाद वो धम से घुटनों पर बैठ गई और बार बार गिड़गिड़ाई, मास्टर, मैं गलत थी। मैं गुनाह कबूल करती हूँ। तुम चाहो तो मुझे मारो या सजा दो, प्लीज मुझे मत निकालो। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। अनामिका ने ढोंग करना बंद किया और भयंकर चेहरा बनाया। आज से मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ और तुम जेड गर्ल पैलेस की मेंबर नहीं हो। अब यहाँ से निकल जाओ। ये मेरा घर है। अगर किसी को निकलना है तो वो तुम हो।
विक्की ने अचानक कहा। अनामिका का चेहरा जम गया। उसने एक और मुंह खून उगला। वो इतने गुस्से में थी कि मौके पर बेहोश हो गई। मास्टर, बेहोश अनामिका को देखकर जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स हैरान रह गईं। वो जल्दी से उसके चारों ओर जमा हो गई। उसे दवा दी और चिकोटी काटी, लेकिन वो बुरी तरह घायल थी और इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी पैलेस मास्टर को डॉक्टर के पास ले चलो, ग्रैनी फेंग ने चिल्लाया। तुरंत सबको बुलाया, अनामिका को उठाया और बाहर भागी। साधारण डॉक्टर पागलपन से हुई चोटों को ठीक नहीं कर सकते। बेशक, अगर तुम अपनी गलती मानने और 5 बिलियन का इनाम देने को तैयार हो, तो मैं उसकी जिंदगी बचाने पर विचार कर सकता हूँ, विक्की ने शांत स्वर में कहा। बकवास। 5 बिलियन का इनाम? तुम लूट क्यों नहीं लेते? ग्रैनी फेंग ने घूरा। ये मत कहो कि हमारी पैलेस मास्टर की किस्मत अच्छी है और वो ठीक हो जाएगी। अगर वो सचमुच खतरे में पड़ गई और उसकी जिंदगी चली गई, तब भी हम तुमसे गिड़गिड़ाने नहीं आएंगे, लड़के। सचमुच? तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। विक्की ने आधी मुस्कान दी। चलो। ग्रैनी फेंग बकवास करने के मूड में नहीं थी। उसने हाथ उठाया और सबको लेकर सीधे चली गई। मास्टर, कल्पना आगे बढ़ने को छटपटाई, लेकिन लावण्या ने उसे पीछे धकेलकर जमीन पर गिरा दिया। दूर हट। अब तुम जेड गर्ल पैलेस की मेंबर नहीं हो। तुम्हें पास आने का कोई हक नहीं। ऐसा कहते हुए उसने अचानक विक्की की ओर देखा। और तुमने इस बार मुझे सचमुच गुस्सा दिलाया है। मैं तुम्हें अपने पीछे चलने की क्वालिफिकेशन से वंचित करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर पछताओ। इतना कहकर वो सीधे चली गई। इडियट। विक्की ने 2 शब्द उगले। यहाँ तक कि अब भी वो अपने नार्सिसिज्म को दिखाना नहीं भूलती। कितनी अजीब लड़की। मास्टर। सबके चले जाने पर कल्पना जमीन पर घुटनों के बल बैठी और फूट-फूट कर रोने लगी। उसे सचमुच नहीं लगा था कि एक जेड गर्ल सूत्र की वजह से साथी मेंबर्स आपस में लड़ पड़ेंगे और मास्टर और मेंबर एक दूसरे को छोड़ देंगे। अनायास वो जेड गर्ल पैलेस की सबसे बड़ी गुनहगार बन गई। ऐसे सेक्ट को जल्दी छोड़ देना ही बेहतर है। विक्की ने सांत्वना दी। तुम नहीं समझते, तुम कुछ भी नहीं समझते। कल्पना उदास दिखी। मास्टर ने मेरी जिंदगी बचाई थी और मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। मैंने अभी उनका एहसान नहीं चुकाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी मास्टर तुम्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लेती, तो तुम खुद को क्यों धोखा दे रही हो? विक्की ने सिर हिलाया। एहसान चुकाना अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना होगा कि किसका एहसान चुकाया जा रहा है। मैं मास्टर की कर्जदार हूँ, मुझे इसे चुकाना ही होगा। कल्पना ने होंठ काटे। क्या तुम सचमुच जेड गर्ल पैलेस में वापस जाना चाहती हो? विक्की ने हल्के से भौहें उठाईं। चाहे कितनी भी कीमत हो, मैं वापस जाऊंगी। कल्पना ने जोर से सिर हिलाया। भले ही उसे बुरी तरह पीटा गया, उसकी आंखें दृढ़ रहीं। ठीक है, तुम्हारे भाई की खातिर मैं तुम्हारी एक बार और मदद करूंगा। विक्की थोड़ा लाचार था। ये लड़की साफ तौर पर दीवार से टकराए बिना पीछे नहीं हटती। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? कल्पना को शक हुआ। सिर्फ मैं तुम्हारी मास्टर की चोटों का इलाज कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास जेड गर्ल सूत्र की पूरी कॉपी भी है। मुझे यकीन है कि 2 दिन से कम में वो तुमसे मिलने आएंगी। तब तुम स्वाभाविक रूप से अपनी मास्टर के पास वापस जा सकती हो। विक्की ने शांत स्वर में कहा। सचमुच? कल्पना की आंखें चमक उठीं। जल्दी पता चल जाएगा कि सच है या नहीं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तब तुम्हें पछतावा न हो। विक्की ने याद दिलाया। कोई पछतावा नहीं, कोई पछतावा नहीं। मैं कभी पछताऊंगी नहीं। थैंक्स। कल्पना खुशी से चमक उठी और विक्की को जोर से गले लगा लिया। चोट खींचने पर वो दर्द से मुंह सिकोड़ने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं बदली। उसके लिए जेड गर्ल पैलेस में वापस जाना निश्चित रूप से मुसीबत में खुशी थी। डिंग डिंग डिंग। जब विक्की कुछ कहने वाला था, तभी उसका फोन अचानक बजा। फोन कनेक्ट होने पर अनन्या सिंघानिया की घबराई हुई आवाज तेजी से आई। विक्की। ओ नहीं, मेरी दीदी को कुछ हो गया। कुछ हुआ?
विक्की राठौड़ ने भौहें चढ़ाई। क्या हुआ? फैमिली ट्रेजर वॉल्ट चोरी हो गया और दीदी सबसे बड़ी संदिग्ध है। वो फैमिली लॉ का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अनन्या घबरा रही थी। जितना हो सके टालो, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूं। विक्की ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फोन काटने के बाद वो तुरंत उमंग के साथ सिंघानिया हाउस की ओर दौड़ा। इस वक्त सिंघानिया फैमिली के पैतृक हॉल के अंदर अवनी सिंघानिया को एक ग्रुप ने दरवाजे पर रोक लिया था और वो मुश्किल में थी। क्लान के एल्डर्स सभी गुस्से में थे और लगातार डांट रहे थे। अवनी, तुम्हें कितनी हिम्मत है? बाहरी लोगों से मिलकर फैमिली ट्रेजर चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम बहुत घमंडी हो। तुमने सिंघानिया फैमिली की सदी पुरानी नींव को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा क्या गुनाह है? जानवर, तुम जानवर हो। सिंघानिया फैमिली ने तुम जैसे कृतघ्न को कैसे पाला? सब लोग उंगलियां उठाकर चिल्ला रहे थे। गुस्से के अलावा और ज्यादा नाराजगी थी। मैंने कई बार समझाया है। मैंने ट्रेजर वॉल्ट नहीं चुराया, नहीं बाहरी लोगों से मिली। मुझे कुछ पता नहीं। अवनी ने भौहें चढ़ाई और उसका चेहरा थोड़ा खराब था। कुछ देर पहले वो अभी आराम करने के लिए लेटी थी। तभी सिंघानिया फैमिली के एल्डर्स का एक ग्रुप अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर आया और बिना कुछ कहे उसे सीधे पैतृक हॉल में ले गया। अनायास उस पर ट्रेजर वॉल्ट चुराने का इल्जाम लगा और उसे गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। बेखबर, क्या मजाक है? विवान सिंघानिया एक कदम आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, सब जानते हैं कि ट्रेजर वॉल्ट की सिर्फ 2 चाबियां हैं, एक तुम्हारे पास और दूसरी थर्ड अंकल के पास। अब थर्ड अंकल ट्रिप से नहीं लौटे हैं, सिर्फ तुम ही वॉल्ट खोल सकती हो। तुम ही गुनहगार हो। सही कहा, चाबी तुम्हारे पास है। अगर ट्रेजर वॉल्ट चोरी हुआ तो तुम जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। दृष्टि सिंघानिया ने आखिरी बार किया। अवनी, फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया? सिद्धांत सिंघानिया ने गहरे स्वर में चिल्लाया। अंकल, मैं नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। अवनी ने तुरंत सिर हिलाया। अगर तुम नहीं थी तो क्या थर्ड अंकल थे? विवान ने ठंडी मुस्कान दी। मेरे पिता और मैं फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ जरूर कोई गलतफहमी है। अवनी ने गहरी भौहें चढ़ाई। अवनी, बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम गुनाह कबूल कर लेती हो और चुराए हुए खजाने लौटा देती हो तो अभी भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है। अगर तुम जिद करती रही तो फैमिली लॉ से निपटना होगा। विवान ने धमकी दी। सेकंड अंकल, उसने गुनाह किया और फैमिली की नींव बर्बाद की। फैमिली लॉ के हिसाब से इसका क्या करना चाहिए? दृष्टि ने गुस्से में पूछा। आंखें निकालो, जीभ काटो, हाथ पैर काटो, जयंत सिंघानिया ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। इन शब्दों के साथ कई लोगों के चेहरे बदल गए। अगर सचमुच फैमिली लॉ के हिसाब से निपटा गया तो शायद आधी जिंदगी चली जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, कौन मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? अवनी का खूबसूरत चेहरा ठंडा था, उसकी तेज आंखें बिना डर के सबको देख रही थी। अवनी, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ कि सारे खजाने सौंप दो। मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वरना नतीजे अपने जोखिम पर भुगतो। सिद्धांत का चेहरा उदास था। अंकल, मुझे फंसाया गया है, धोखा मत खाओ। अवनी ने तर्क दिया। अभी भी बहाने बनाने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाओगी। विवान बकवास करने के मूड में नहीं था और सीधे ऑर्डर दिया, आओ, फैमिली लॉ के हिसाब से निपटो। बोलते ही कई ताकतवर लोग उत्सुक नजरों के साथ अवनी की ओर बढ़े। रुको। तभी इंद्रनील सिंघानिया अचानक दौड़कर आया और गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या करने जा रहे हो? बगावत करने जा रहे हो? थर्ड अंकल, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। विवान ने होंठ सिकोड़े और अर्थपूर्ण ढंग से बोला। अवनी ने बाहरी लोगों से मिलकर फैमिली ट्रेजर चुराया। पेट्रिया के तौर पर तुम्हें खुद फैमिली लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए। बोलते हुए उसने एक चाकू निकाला और इंद्रनील को सौंप दिया। बाप बेटी को आपस में लड़ते देखना कमाल होगा। बकवास। सौंपे गए चाकू को देखकर
इंद्रनील ने उसे झटक दिया। मुझे अच्छे से पता है कि अवनी का कैरेक्टर कैसा है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी। यहाँ जरूर कोई गलतफहमी है। अपनी बेटी की मुसीबत सुनकर वो बिना रुके तुरंत घर की ओर दौड़ा था। नहीं सोचा था कि दरवाजे पर घुसते ही इतना आक्रामक सीन देखेगा। फैमिली लॉ का इस्तेमाल? भले ही वो क्लान का लीडर यहाँ न हो, कौन फैमिली लॉ को छूने की हिम्मत करता है? थर्ड अंकल, तुम लोगों को देखते हो, लेकिन उनके दिल को नहीं। कैरेक्टर सबसे बेकार चीज है। विवान ने सिर हिलाया और आगे बोला, ट्रेजर वॉल्ट चोरी हुआ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के पास चाबी है। अगर अवनी ने ये नहीं किया तो क्या तुमने किया? बदतमीज! इंद्रनील ने घूरकर चिल्लाया। क्लान के लीडर के तौर पर मैं ईमानदार और खुला हूँ। मैं कभी फैमिली के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं करूंगा। ये अजीब है। न तुम, न अवनी। क्या कोई भूत देखा गया? विवान ने गुस्से में कहा। ये सुनकर सब लोग शक भरी नजरों से देखने लगे। भले ही इंद्रनील आमतौर पर निष्पक्ष हो, इसका मतलब ये नहीं कि अवनी बेगुनाह है। जब बात अपनी बेटी की सलामती की हो, तो चाहे कितना भी ईमानदार इंसान हो, कोई निष्पक्ष और सही नहीं रह सकता। थर्ड ब्रदर, ट्रेजर वॉल्ट की चोरी कोई छोटी बात नहीं। इस मामले के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना होगा, वरना जनता को समझाना मुश्किल होगा। सिद्धांत ने गंभीरता से कहा। लाओसान, मुझे पता है तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो, लेकिन जब बात फैमिली की तरक्की और पतन की हो, तो तुम्हें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। जयंत ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। सही कहा। हमारे पूर्वजों की नींव बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अवनी ने गुनाह किया और अंदर बाहर मिलकर साजिश की। उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त कई लोग चिल्लाने लगे। ट्रेजर वॉल्ट की संपत्ति में सबकी हिस्सेदारी थी और अब वो लूट ली गई थी, तो वो स्वाभाविक रूप से गुस्से में थे। सब लोग प्लीज धैर्य रखें। इंद्रनील ने हाथ उठाकर दबाया। मामला अभी साफ नहीं हुआ है, तो हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। थर्ड अंकल, बिना चाबी के ट्रेजर वॉल्ट नहीं खुल सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी चाबी कहाँ है? विवान ने अचानक कहा। यहाँ है। इंद्रनील ने अपनी गर्दन से एक पॉकेट वॉच निकाली, कवर खोला और देखा। अंदर एक खास स्ट्रक्चर वाली गोल्डन चाबी छिपी थी। क्योंकि ये चीज इतनी जरूरी थी, वो इसे हमेशा अपने साथ रखता था। अवनी, तुम्हारी चाबी कहाँ है? विवान ने पलटकर फिर पूछा। मेरे पास बेशक है, अवनी ने कहा और अपनी कमर छूने लगी। लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा बदल गया। कमर में छिपी चाबी कब की गायब हो चुकी थी। क्या? नहीं मिल रही? विवान ने जैसे मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराया नहीं। शायद मेरे रूम में हो। मैं जाकर देखती हूँ। अवनी बाहर जाने लगी, लेकिन विवान ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चाबी यहाँ है। बोलते हुए उसने हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के बीच एक गोल्डन चाबी दिखी। इसका स्ट्रक्चर, टेक्सचर और नक्काशी बिल्कुल इंद्रनील के हाथ वाली चाबी जैसी थी। हाँ? अवनी ने भौहें चढ़ाई। मेरी चाबी तुम्हारे हाथ में कैसे? ये तुम्हें खुद से पूछना होगा। विवान ने ठंडी मुस्कान दी। ट्रेजर वॉल्ट चोरी होने के बाद मैंने तुरंत लोगों को इकट्ठा करके अपराधियों को पकड़ा। ये मुझे एक गद्दार से मिली। आओ, उस गद्दार को अंदर ले आओ, दृष्टि ने चिल्लाया। जल्दी ही 2 सिंघानिया फैमिली गार्ड्स ने एक चोटों से भरे आदमी को घसीटकर अंदर लाया। ये आदमी अवनी के अधीन एक स्टीवर था। हाँ? उस आदमी को देखकर इंद्रनील और अवनी सिंघानिया ने एक साथ भौहें चढ़ाई। अनजाने में बेचैनी महसूस हुई। थर्ड अंकल, तुम इस शख्स को जानते हो, है ना? विवान सिंघानिया स्टीवर्ड के पास घूमा और गंभीर स्वर में बोला। इसने खजाना लेकर गुनाह के डर से भागने की कोशिश की। मैंने इसे पकड़ लिया। कुछ टॉर्चर के बाद इसने सच कबूल किया और गुनाह स्वीकार किया। ये ट्रेजर वॉल्ट की चाबी सबूत है। हाँ, अभी भी क्या कर रहा है? जल्दी सबको बता, ये तेरा गुनाह कम करने का मौका है। दृष्टि सिंघानिया आगे बढ़ी और उस आदमी को लात मारी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं।
इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। आदमी धम से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अवनी की ओर इशारा करके चिल्लाया, ये सब मिस का काम है। उसने मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दिया। मैं बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मेरी जान बख्श दो। बोलते हुए वो बार बार जमीन पर सिर पटकता रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऐसा करने का कब ऑर्डर दिया? अवनी का चेहरा सख्त हो गया। मिस, मामला खुल गया है। प्लीज अब और जिद न करो। अगर तुम जल्दी खजाना सौंप देती हो तो सजा कम हो सकती है। आदमी दुखी होकर रोने लगा। तुम्हें कितनी हिम्मत है? किसने तुम्हें यहाँ मेरे पर इल्जाम लगाने का हौसला दिया? अवनी गुस्से में थी। उसे नहीं लगा था कि उसे अपने ही लोग फंसाएंगे। अब तो वो यमुना में कूद जाए तब भी साफ नहीं हो सकती। अवनी, एक्टिंग बंद करो। गवाह और सबूत मौजूद है। तुम बस गुनाह कबूल कर लो। विवान की आंखें सख्त थीं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम पश्चाताप नहीं करती और जिद करती रही तो फैमिली लॉ से निपटना होगा। दृष्टि ने चिल्लाया, लाओसान, तुम पैट्रियार्क हो। तुम्हें फैमिली लॉ लागू करना होगा। निजी फायदे के लिए कानून मत तोड़ो। सिद्धांत ने उदासीन चेहरा बनाया। फैमिली के हित पहले हैं। जो कोई भी फैमिली के हितों को नुकसान पहुंचाएगा वो सिंघानिया फैमिली का गुनहगार होगा। जयंत ने चिल्लाया, लॉ लागू करो, लॉ लागू करो। इस वक्त लगभग सभी लोग चिल्लाने लगे। पहले तो वो सिर्फ शक कर रहे थे, लेकिन अब गवाह और सबूत सब मौजूद हैं। ये पक्का है कि अवनी ने चोरी की निगरानी की और दूसरों से मिलकर धोखा दिया। इस तरह के बिहेव के लिए दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। सब लोग शांत हो जाओ। इंद्रनील ने अचानक जोर से चिल्लाया और एक अदृश्य शान ने पूरे हॉल को झकझोर दिया। चारों ओर की चीखें तुरंत शांत हो गईं। लाओसान, पेट्रियार्क के तौर पर क्या तुम निजी फायदे के लिए कानून तोड़कर फैमिली के गुनहगार को बचाना चाहते हो? सिद्धांत ने गहरे स्वर में कहा। थर्ड ब्रदर, जनता का गुस्सा भड़काना ठीक नहीं। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। जयंत ने चेतावनी दी। बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, फैमिली के लोग। इंद्रनील ने गहरी सांस ली, जमीन से चाकू उठाया और जोर से बोला, पेट्रियार्क के तौर पर ट्रेजर वॉल्ट की चोरी के लिए मैं जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। एक पिता के तौर पर मैंने अच्छी परवरिश नहीं की और मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ। मुझे पता है आप सब गुस्से में हैं, तो आज मैं अपनी बेटी की जगह सजा भुगतूंगा और आपको जवाब दूंगा। बोलते ही उसने अचानक चाकू उठाया, अपने पेट की ओर निशाना साधा और 3 बार भोंक दिया। पल में खून बह निकला और जल्दी ही उसके कपड़े लाल हो गए। क्या? सब लोग हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि इंद्रनील इतना सख्त होगा और बिना सहमति के खुद को चाकू मार लेगा, वो भी बिना रहम के गहरे घाव। डैड। अवनी का चेहरा बदल गया और वो जल्दी आगे बढ़ी, लेकिन इंद्रनील ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। पेट से खून बहने के बावजूद वो सीधा खड़ा रहा। थर्ड अंकल, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ, लेकिन ये 3 चाकू अवनी के गुनाह को माफ नहीं कर सकते। विवान ने आंखें सिकोड़ी। मैं समझता हूँ। इंद्रनील ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से मैं सिंघानिया फैमिली के पेट्रियार्क का पद छोड़ता हूँ, अपनी सारी संपत्ति सौंपता हूँ और खुद को दोषी ठहराता हूँ। क्या? पेट्रियार्क का पद छोड़ना? इन शब्दों के साथ पूरा हॉल हंगामे में डूब गया। जब से इंद्रनील पेट्रियार्क बना, उसने मेहनत और लगन से पूरे फैमिली को संभाला। पूरी फैमिली में कम ही लोग थे जो उसकी तारीफ न करते हों। अब अचानक उसका इस्तीफा देना थोड़ा अस्वीकार्य था। डैड, ये सब मेरी वजह से हुआ और अगर सजा देनी है तो मुझे दो। तुम्हें गुनाह नहीं लेना चाहिए। अवनी थोड़ा घबरा गई। पेट्रियार्क का पद छोड़ना और सारी संपत्ति सौंप देना, इसका मतलब था कि उसके पिता की दशकों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। अब से वो बिना पैसे के थे और तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं थी। चुप करो, यहाँ बोलने की तुम्हारी बारी नहीं, इंद्रनील ने पलटकर डांटा। उसके लिए
न शक्ति, न हैसियत, न पैसा उसकी बेटी जितना जरूरी था। थर्ड ब्रदर, तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? सिद्धांत की आंखों में हैरानी की चमक थी, लेकिन वो जल्दी सामान्य हो गया। थर्ड ब्रदर, पेट्रियार्क का पद छोड़ना कोई छोटी बात नहीं। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। जयंत ने ठुड्डी छुई, कुछ अर्थपूर्ण ढंग से। गलती की है तो सजा भुगतनी होगी। मेरा फैसला पक्का है। बिग ब्रदर या सेकंड ब्रदर, मुझे मनाने की जरूरत नहीं, इंद्रनील ने शांत स्वर में कहा। हाय, अचानक तुम्हारा हटना सचमुच मुश्किल है, और पूरा ग्रुप बिना लीडर के रह गया। सिद्धांत ने परेशान चेहरा बनाया। बिग ब्रदर बहादुर और चतुर हैं, और सबसे बड़े भी। वो पेट्रियार्क बनने के लिए पूरी तरह काबिल हैं, इंद्रनील बोला। ये ठीक नहीं, है ना? पेट्रियार्क के तौर पर मुझे डर है कि जनता को समझाना मुश्किल होगा। सिद्धांत ने नाटक किया। ब्रदर, फैमिली के लिए तुम्हारा योगदान थर्ड ब्रदर से कम नहीं। मुझे लगता है तुम बहुत फिट हो। जयंत ने सपोर्ट किया। सही कहा। माय अंकल न सिर्फ समझदार और बहादुर हैं, बल्कि उनकी मेहनत और योगदान भी बड़ा है। वो पूरी तरह पेट्रियार्क बनने के काबिल हैं। विवान ने साथ दिया। डैड, चूंकि सबने तुम्हें पेट्रियार्क चुना है, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए और ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा। इतनी मेहनत की थी वो इस पल के लिए। शुक्र है, मेहनत रंग लाई, और उसके पिता आखिरकार सत्ता में आए। चूंकि आप सब इतने मेहरबान हैं, मैं कुछ दिन ट्राई करूंगा। अगर कोई और बेहतर कैंडिडेट मिला तो मैं उसकी खातिर हट जाऊंगा। सिद्धांत ने विनम्र मुस्कान दी। आज से सिंघानिया फैमिली बिग ब्रदर की लीडरशिप में और ऊंचाइयों को छुएगी। जयंत ने मौके का फायदा उठाकर चापलूसी की। बधाई अंकल, बधाई अंकल। सिंघानिया फैमिली के पेट्रियार्क बनने के लिए विवान ने हाथ जोड़कर सलाम किया। नए पेट्रियार्क से मिले। सबने एक दूसरे को देखा, जल्दी रिएक्ट किया और एक साथ चिल्लाया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। सिद्धांत जोर से हंसा। आज से मैं फैमिली के लिए जी जान से मेहनत करूंगा और आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ब्रदर, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की बधाई। मुझे अभी चोट लगी है, क्या मैं पहले जा सकता हूँ? इंद्रनील ने हल्के से हाथ जोड़ा। जाओ जाओ, अपना ख्याल रखो। सिद्धांत ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने अभी अभी सत्ता संभाली थी और इस वक्त वो अच्छे मूड में था। रुको, बाप बेटी के जाने से ठीक पहले दृष्टि ने अचानक चिल्लाया। थर्ड अंकल, भले ही तुमने गुनाह लिया, लेकिन गलती तो अवनी की थी। अगर उसे छोटी मोटी सजा या चेतावनी नहीं दी तो डर है कि भविष्य में कोई उसका अनुकरण करेगा। हाँ? अवनी का खूबसूरत चेहरा ठंडा पड़ गया। हमने अपनी सारी संपत्ति दे दी, तुम और क्या चाहते हो? चोरी की तो क्या चीज लौटाने के बाद चोरी नहीं गिनी जाएगी? क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? दृष्टि ने बाहें मोड़ी। सही कहा, मृत्युदंड से बच सकते हो, लेकिन जिंदा रहकर सजा से नहीं। ताकि तुम दोबारा गुनाह न करो, तुम्हें सबक सिखाना होगा। विवान ने नेक अंदाज में बोला। हद से ज्यादा बुलिंग मत करो। अवनी ने भौहें उठाई और बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने फैमिली ट्रेजर वॉल चुराया या नहीं। वो हमेशा तेज दिमाग वाली थी, और अभी जो हुआ उससे उसे यकीन हो गया कि ये एक साजिश थी। वो चारा थी और उसके पिता शिकार। सारे इल्जाम और फंसाने की कोशिशें सिद्धांत को सत्ता में लाने के लिए थीं। क्या? सबूत पक्के हैं, तुम अभी भी बहाना बनाना चाहती हो? दृष्टि ने ठंडी मुस्कान दी। अंकल, अब तुम पेट्रियार्क हो। इस मामले को कैसे सुलझाना है, ये तुम्हारा फैसला है। विवान ने तुरंत कहा। मैंने सोचा कि अवनी सिंघानिया का ये पहला गुनाह है और उसने वक्त पर पश्चाताप किया, इसलिए शारीरिक और मानसिक दर्द से बचा जा सकता है। इस बिंदु पर सिद्धांत सिंघानिया ने अचानक बात बदली। लेकिन फैमिली को भारी नुकसान हुआ है और तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। तो अगर तुम बयान दान का फॉर्मूला सौंप देती हो तो मैं आज की घटना को ऐसा मान लूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बयान दान का फॉर्मूला? अवनी ने भौहें चढ़ाई और तुरंत मना कर दिया। नामुमकिन, उसने कोई गलती नहीं की थी
और मामले को सुलझाने के लिए वो बार बार पीछे हटी थी। नहीं सोचा था कि ये लोग और आगे बढ़ेंगे और बयान दान के फॉर्मूले की लालच करेंगे। कितने लालची! तुम्हें पता है, ये एक अनमोल खजाना है। जब तक फॉर्मूला है, भले ही वो सारी संपत्ति छोड़ दे, वो फिर भी कमबैक कर सकती है। अवनी, अंकल तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, बेअदबी मत करो, विवान सिंघानिया ने चिल्लाया। हाँ, अगर तुम फॉर्मूला नहीं सौंपती, तो मैं तुम्हें फैमिली लॉ के हिसाब से निपटाऊंगी। देखती हूँ कि तुम बर्दाश्त कर पाती हो या नहीं। दृष्टि सिंघानिया की नजरें सख्त थीं। बयान दान हाई एंड मेडिकल ब्यूटी मार्केट में हॉट प्रोडक्ट बन चुका है। कहा जाता है कि एक दवा मिलना मुश्किल है। हर साल कम से कम 10 बिलियन का मुनाफा, कौन लालच नहीं करेगा? फैमिली लॉ की बात छोड़ो, चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं सरेंडर नहीं करूंगी। अवनी जरा भी नहीं डरी। ठीक है, तुमने खुद ये मांगा। दृष्टि की आंखें ठंडी हो गईं। आओ, इसे पकड़ो और पहले 80 बड़े बोर्ड मारो। हाँ, कई सिंघानिया फैमिली गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, लोगों को पकड़ने की तैयारी में। अब इंद्रनील की ताकत कम हो चुकी थी और उसकी सत्ता चली गई थी। सबसे बड़ी मिस के तौर पर अवनी के पास स्वाभाविक रूप से कोई डराने वाली शक्ति नहीं थी। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। गार्ड्स के एक्शन लेते ही एक शख्स अचानक अंदर घुसा और कई गार्ड्स को लात मारकर उड़ा दिया। आने वाला कोई और नहीं, विक्की राठौर था। उसके पीछे हाफती हुई अनन्या सिंघानिया थी। तुम कैसे आए? विक्की को देखकर अवनी की आंखें चमक उठीं और उसका घबराया हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ, जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। मुझे अनन्या से पता चला कि तुम मुसीबत में हो, तो मैं देखने आया कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? विक्की ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे डैड को 3 बार चाकू मारा गया। अवनी ने सच बोला। अंकल इंद्रनील? विक्की ने नजरें घुमाई और पेट से खून बहते इंद्रनील को देखा। उसने भौहें चढ़ाई। किसने किया? किसी ने मुझे नहीं मारा। इंद्रनील ने सिर हिलाया। हाँ। विक्की एक पल के लिए हैरान रह गया। खुद को चाकू मार लिया, ये क्या तमाशा है? बात ये है, अवनी ने कुछ नहीं छिपाया और सारी कहानी संक्षेप में बता दी। सुनने के बाद विक्की की आंखें तुरंत तेज हो गईं। अपनी औरत पर इल्जाम लगाया, इंद्रनील को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया और फैमिली लॉ का इस्तेमाल किया। इन लोगों को सचमुच मार पड़नी चाहिए। मिस्टर राठौड़, आज का मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि दूसरों के काम में दखल मत दो, वरना नतीजे तुम्हारे जिम्मे होंगे। दृष्टि ने सख्ती से चिल्लाया। अवनी का मामला मेरा मामला है। अगर तुमने उसे छुआ, तो मुझे दोष मत देना कि मैं रूखा हो गया। विक्की आगे खड़ा था। उसका स्वर असामान्य रूप से सख्त था। बकवास! बेशर्म हो गए हो, है ना? पहले ये समझ लो कि अब सिंघानिया फैमिली में सत्ता किसके पास है। दृष्टि ने धमकी दी। जब इंद्रनील सत्ता में था, तब उसे कुछ चिंता थी। अब जब उसके पिता पेट्रियार्क बन गए हैं, पूरी फैमिली में उसकी चलती है। मुझे परवाह नहीं कि सिंघानिया फैमिली में क्या होता है। संक्षेप में, अवनी मेरी औरत है। मैं आज उसे सैफ लेकर जाऊंगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। विक्की ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और एक जबरदस्त प्रेशर तुरंत फट पड़ा। पूरा शख्स का ऑरा भयंकर और दबंग हो गया। दबंग विक्की को देखकर अवनी के दिल में सिर्फ खुशी थी। उसकी आंखें जैसे खिंच रही थीं और बेहद गर्म थीं। अपने प्यार करने वाले मर्द से प्रोटेक्ट होने का एहसास वाकई संतुष्ट करने वाला था। बकवास! लगता है अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाती, तो तुम्हें नहीं पता कि सिंघानिया फैमिली कितनी ताकतवर है। दृष्टि तुरंत गुस्से में आ गई। आओ, इस लड़के को पकड़ो। बोलते ही 1 दर्जन से ज्यादा सिंघानिया फैमिली गार्ड्स आगे बढ़े। सभी मर्डरस इंटेंट से भरे थे और उत्सुक नजरों से घूर रहे थे। बदतमीज! विक्की के एक्शन लेने से पहले उमंग एक छाया बन गया और अचानक सबके सिरों के ऊपर से गुजरा। फिर उसने एक बैक फ्लिप किया और ग्रेसफुली सिंघानिया फैमिली के गार्ड्स के सामने लैंड किया। इसके बाद दूर से एक हथेली मारी। धम!
एक जोरदार धमाके के साथ एक ताकतवर इनर ट्रू एनर्जी लहर की तरह फट पड़ी, जिसने 1 दर्जन से ज्यादा गार्ड्स को सीधे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद की हवा एक तेज तूफान में बदल गई, जिसने सिंघानिया फैमिली के सभी लोगों को पीछे धकेल दिया। वो एक वक्त के लिए अपनी आंखें नहीं खोल पाए। जब सब कुछ शांत हुआ, सभी गार्ड्स बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिरे थे, खून उगल रहे थे। क्या? उमंग को अचानक सामने देखकर सब लोग चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सामने वाला पतला, अनाकर्षक बूढ़ा इतना ताकतवर हो सकता है। सिर्फ एक मूव में उसने 1 दर्जन से ज्यादा एलीट गार्ड्स को गिरा दिया। वाकई डरावना। तुम कौन हो? दृष्टि ने अनजाने में पीछे हटकर कुछ डर के साथ पूछा। एक गुमनाम शख्स, जिक्र करने लायक नहीं। उमंग ने ठंडे स्वर में कुछ शब्द उगले। भले ही वो बहुत पतला और बांस की तरह दिखता हो, इस वक्त कोई उसे कम नहीं आंकने की हिम्मत करता था। बाहर निकलने वाली इनर एनर्जी ट्रू एनर्जी थी। यानी सामने वाला बूढ़ा एक ताकतवर इनर मास्टर था। बूढ़े, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, यहाँ से निकल जाओ। सिंघानिया फैमिली के मामलों में दखल देने की तुम्हारी बारी नहीं। दृष्टि ने सख्ती से चिल्लाया। तुम्हें पता है, वो न सिर्फ पेट्रियार्क की बेटी है, बल्कि ऋषि अग्रवाल की मंगेतर भी है। पूरी सिंघानिया फैमिली में उससे ऊंची हैसियत किसी की नहीं। मुझे तुम्हारी सिंघानिया फैमिली में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर तुमने मिस्टर राठौड़ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो मैं तुम सबकी गर्दनें तोड़ दूंगा। उमंग ने ठंडे स्वर में कहा। हिम्मत? दृष्टि ने घूरा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो मेरा मंगेतर कौन है? अगर तुमने सिंघानिया फैमिली में हंगामा करने की हिम्मत की, तो मुझे लगता है तुम जीने से तंग आ चुके हो। बूढ़ा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी है। अगर मैं मर गया तो मर गया, लेकिन अगर मैं मरने से पहले तुम्हारी जिंदगी ले सका तो ये वाजिब होगा। उमंग ने गंभीरता से कहा। दृष्टि की पलकें फड़की और वो कुछ कदम और पीछे हट गई और दूर हो गई। उसे सचमुच ऐसे जान देने वाले पागल से डर लग रहा था। बूढ़े, तुम इतने उम्रदराज हो और अभी भी अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। क्या बात है? तभी विवान अचानक आगे बढ़ा। उसका चेहरा घमंडी था, आंखें तेज और थोड़ा तिरस्कार भरा। एक इनर मास्टर और टाइगर एंड लेपर्ड कैवेलरी ऑफिसर के तौर पर उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। दुनिया में कुछ लोग उसके लिए पूरी तरह कमजोर थे। विवान, ये बूढ़ा काफी ताकतवर है, सावधान रहो। दृष्टि ने याद दिलाया। सिस्टर दृष्टि, फिक्र मत करो। ऐसे बूढ़े को, जो एक पैर ताबूत में रख चुका है, मैं एक कदम में निपटा दूंगा। विवान का चेहरा गर्व से भरा था। बढ़िया, पहले इसके हाथ पैर तोड़ दो, फिर विक्की से निपटो। दृष्टि ने क्रूर मुस्कान दी। बूढ़े, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। इस तरह तुम अपनी जिंदगी बचा सकते हो, वरना मेरे एक्शन लेते ही तुम मर जाओगे। विवान ने धमकी दी। लड़के, बस अपने घोड़े को दौड़ा। उमंग ने हाथ हिलाए और उदासीन दिखा। मौत को बुलावा। विवान गुस्से में आ गया। उसने अचानक कदम मारे और उसका पूरा शरीर तीर की तरह फट पड़ा। मेरी फोक्स फिस्ट देख। नजदीक पहुंचकर विवान सिंघानिया ने अपनी बॉडी मोड़ी और एक मुक्का तानकर उमंग के चेहरे पर जोर से मारा। जब मुक्का लगने वाला था, उमंग ने अचानक एक्शन लिया और उसका फिस्ट पकड़ लिया। खट, एक जोरदार धमाका हुआ। विवान की फिस्ट में मौजूद इनर ट्रू एनर्जी पल में कागज की तरह कुचल दी गई, जिसमें कोई रेजिस्टेंस की ताकत नहीं थी। क्या? विवान चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि पूरी ताकत से मारे गए अपने मुक्के को दूसरा इतनी आसानी से पकड़ लेगा। बस इतना? उमंग ने तिरस्कार दिखाया, फिर हल्के से मोड़ा और क्लिक की आवाज के साथ विवान की कलाई मौके पर टूट गई। आह! विवान अचानक चीख पड़ा, लेकिन चीख के बीच में ही उमंग ने उसे लात मारकर उड़ा दिया और वो दीवार से जोर से टकराया, जिससे उसके मुंह और नाक से खून फट पड़ा। इस दृश्य ने एक बार फिर सिंघानिया फैमिली के सभी लोगों को हैरान कर दिया। तुम्हें पता है,
विवान की ताकत को मान्यता प्राप्त थी। वो सीक्रेट गार्ड्स के लीडर के बराबर था। पूरी सिंघानिया फैमिली में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर भी ऐसा टैलेंटेड मास्टर एक पतले बूढ़े के हाथों जमीन पर गिर गया, बिना किसी रेजिस्टेंस की ताकत के। कितना बेतुका। विक्की ने इतना ताकतवर मास्टर कहाँ से भर्ती किया? सिद्धांत सिंघानिया ने भौहें चढ़ाई। उसका चेहरा थोड़ा खराब था। उसने सोचा था कि आज वो इंद्रनील को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा और बयान दान का फॉर्मूला भी हासिल कर लेगा, लेकिन नहीं सोचा था कि रास्ते में एक चेंग याओजिन निकल आएगा और सारा प्लान बर्बाद कर देगा। विवान, तुम ठीक हो? जयंत सिंघानिया का चेहरा बहुत बदल गया और वो जल्दी आगे बढ़कर अपने बेटे को उठाया, जो जमीन पर पड़ा था। डैड, ये बूढ़ा बहुत ताकतवर है। ये कोई साधारण इनर वॉरियर नहीं है। विवान ने दांत पीसे। उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। दोनों पक्षों की ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। वो तो एकदम दुश्मन भी नहीं थे। मैं देख सकता हूँ, ये शख्स जरूर विक्की ने भारी कीमत पर भर्ती किया हुआ मास्टर होगा। जयंत ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंटिस सिकाड़ा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल के साथ। किसी ने ऐसा नतीजा नहीं सोचा था। और कौन नाखुश है? उमंग ने तेज नजरों से चारों ओर देखा। सिंघानिया फैमिली के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोले। यहाँ तक कि विवान भी हार गया। कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता? चूंकि कोई नहीं बोल रहा, तो हम चलते हैं। विक्की ने अवनी का हाथ पकड़ा और पैट्रिक हॉल से तनकर बाहर चला गया। अनन्या ने इंद्रनील को सहारा दिया और पीछे पीछे चली। अब दोनों पक्षों के बीच टकराव तीखा था। सिंघानिया फैमिली में रहने से सिर्फ अपमान ही मिलेगा। विक्की, याद रखो, आज का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगी। कई लोगों के जाने की तैयारी देखकर दृष्टि आखिरकार बोल पड़ी। वो सफलता से बस एक कदम दूर थी, लेकिन आखिर में सब कुछ विक्की ने बर्बाद कर दिया, तो वो स्वाभाविक रूप से नाराज थी। विक्की अचानक रुका और पलटकर बोला, ये पक्का नहीं कि कौन पछताएगा। तुमने आज मुझे फंसाया और अंकल इंद्रनील को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। देर अस्वेर सिंघानिया फैमिली तुम लोगों के हाथों बर्बाद हो जाएगी। बकवास। इंद्रनील के बिना सिंघानिया फैमिली और बेहतर डेवलप करेगी। दृष्टि ने चिल्लाया। ना समझी। विक्की ने ठंडी मुस्कान दी। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि अग्रवाल फैमिली पर भरोसा करके तुम करियर बना सकती हो? ऋषि अग्रवाल की नजरों में तुम बस टूल्स का एक झुंड हो। एक बार तुम्हारी यूज वैल्यू खत्म हो गई, तुम देर सवेर खत्म हो जाओगी। हाँ, मुझे लगता है तुम बस जलन में हो। दृष्टि गर्व से भरी थी। जब मैं ऋषि अग्रवाल से शादी करूंगी और जनरल की पत्नी बनूंगी, मैं तुम सबको अपने पैरों तले झुकाऊंगी। तो फिर देखते हैं। विक्की बकवास करने के मूड में नहीं था। अवनी का हाथ पकड़ा और चला गया। एक हल्की हवा चली और कुछ शब्द हल्के से सुनाई दिए। वुल्फ को घर में लाना, टाइगर से स्किन मांगना, और देर सवेर तुम अपने ही जाल में फंस जाओगी। दया आती है, दया आती है। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनकी मौत नजदीक है। देर रात फेंग्यू विला के अंदर। अंकल इंद्रनील, तुम्हारी चोट अब कोई समस्या नहीं है। इन दिनों बस अच्छे से आराम करो। विक्की ने इंद्रनील की पट्टी बांधने के बाद उसे एक ब्लड टॉनिक पिल दी। शुक्र है दूसरे ने 3 बार चाकू महत्वपूर्ण अंगों से बचाकर मारा था, वरना इलाज बहुत मुश्किल होता। विक्की, आज रात तुम्हारी बदौलत। थैंक्स। इंद्रनील ने मुस्कुराया। उसकी आंखें राहत से भरी थी। कब से उसने विक्की को अपना बेस्ट दामाद मान लिया था। वेलकम की बात नहीं, बस थोड़ा सा प्रयास था। विक्की ने हल्के से मुस्कुराया और पूछा, अंकल इंद्रनील, मुझे थोड़ा क्यूरियस है। तुम साफ तौर पर पूरे सीन पर कंट्रोल कर सकते थे, फिर तुमने खुद को 3 बार चाकू क्यों मारा? सिंघानिया फैमिली के सीक्रेट गार्ड्स अभी भी इंद्रनील के हाथ में हैं। अभी की सिचुएशन में अगर वो बिजली की तरह सख्ती से हालात को दबा देता, तो मुझे यकीन है कोई इसका विरोध नहीं कर सकता था। फिर अब सत्ता और संपत्ति क्यों खो दी? आज की घटना
साफ है कि कोई इसमें रुकावट डाल रहा था। अगर मैं ताकत से इसे दबाता तो जनता को समझाना मुश्किल होता और शायद सिंघानिया फैमिली टूट जाती। इंद्रनील ने हल्के से आह भरी। सिंघानिया फैमिली हाल के सालों में पतली बर्फ पर चल रही है और इसका डेवलपमेंट स्मूथ नहीं रहा। ब्लैक विच वेनरेबल की रुकावटों को आखिरकार पार किया गया। ये वो वक्त है जब सब कुछ तरक्की की राह पर है। ये सचमुच टॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर फैमिली स्टेबल रह सकती है तो मेरे लिए थोड़ा सा गलत होना क्या मायने रखता है? अंकल इंद्रनील की ईमानदारी काबिले तारीफ है, लेकिन अफसोस की नेकी के लिए जिंदगी कुर्बान करने से शायद तुम्हारी इच्छा पूरी न हो। विक्की ने सिर हिलाया। हाँ डैड, तुम्हें इस बार इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अवनी ने गंभीर चेहरा बनाया। अंकल बदल गए हैं। पहले वो भले ही दिखावा करना पसंद करते थे, लेकिन अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश नहीं करते थे। अब उन्हें देखो, सत्ता के लिए वो कुछ भी करेंगे। तुम्हारा अंकल बुरे दिल का नहीं है, वो इस बार बस भटक गया था। इंद्रनील का चेहरा थोड़ा जटिल था। आज जो हुआ वो वाकई थोड़ा अप्रत्याशित था। भाई जैसे अचानक अजनबी हो गए। सच कहूं, मुझे अब सिद्धांत की नहीं बल्कि दृष्टि की चिंता है। विक्की ने सबके लिए एक कप चाय डाली, फिर बोला, ये औरत महत्वाकांक्षी और क्रूर है। अपनी शान और दौलत के लिए वो अपने ही क्लान को मार डालेगी। वो एक बेरहम किरदार है। तुम्हारा मतलब? इस बार दृष्टि ने रुकावट डाली। अवनी ने हल्के से भौहें चढ़ाई। नहीं, सटीक रूप से कहूं तो दृष्टि और ऋषि अग्रवाल ने मिलकर काम किया। विक्की ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, अंकल इंद्रनील, क्या तुमने कभी सोचा कि ऋषि अग्रवाल ने सिंघानिया फैमिली से शादी क्यों की? अगर वो अवनी से शादी नहीं कर सका तो दृष्टि के साथ क्यों घूम रहा है? क्यों? इंद्रनील थोड़ा हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि ऋषि को उसकी बेटी पसंद थी और साथ ही वो अग्रवाल फैमिली की बिजनेस में कमी को पूरा करना चाहता था। अब अच्छे से सोचने पर ऐसा लगता है कि बात वैसी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऋषि के पास जरूर कोई और चाहत होगी। तुम्हारी सिंघानिया फैमिली के पास कुछ ऐसा है जो उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो इसे खुलेआम नहीं चुरा सकता और सिर्फ चुपके से प्लान कर सकता है। विक्की ने याद दिलाया। बहुत जरूरी, लेकिन खुलेआम नहीं दिखाया जा सकता। इंद्रनील ने एक पल सोचा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या ये ट्रेजर मैप हो सकता है? शायद सही है। अवनी ने सिर हिलाया। ट्रेजर मैप सिर्फ पेट्रिया को पता है। दृष्टि ने अंकल को सत्ता में लाने के लिए इतनी मेहनत की ताकि ऋषि को ट्रेजर मैप की ठिकाने का पता लगाने में मदद मिले। ये गद्दार वाकई धोखा दे रही है। फैमिली की लड़ाई तो ठीक थी, लेकिन दृष्टि को तो मौका मिला और उसने सीधे वुल्फ को घर मिला दिया, यहाँ तक कि फैमिली का खजाना भी दे दिया। बिल्कुल घिनौना। अगर ये सचमुच ट्रेजर मैप की बात है तो मामला मुश्किल हो जाएगा। इंद्रनील ने भौहें चढ़ाई, सोच में डूब गया। सिंघानिया फैमिली के पूर्वजों द्वारा दबाया गया खजाना इतना बड़ा होगा कि दुश्मन का देश भी उससे अमीर हो जाए। अगर ऋषि अग्रवाल को वो सचमुच मिल गया तो उसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए बहुत मुमकिन है कि वो खुद को किंग बनाए। तब नतीजे भयानक होंगे। चुपके से आग में घी डालना, सिंघानिया फैमिली को तोड़ना और फायदा उठाना, क्या शानदार प्लान है। विक्की ने आंखें सिकोड़ी। उसे मानना होगा कि ऋषि अग्रवाल वाकई बहादुर, चतुर और समझदार है। शादी नाकाम रही तो उन्होंने इंद्रनील को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने की साजिश रची, सिद्धांत को सपोर्ट किया और फिर ट्रेजर की साजिश रची। इसे कदम कदम पर चाल कह सकते हैं। खास बात ये कि दूसरा पक्ष शुरू से अंत तक कभी सामने नहीं आया और अंधेरे में छिपा रहा। यही सबसे डरावना बिंदु है। डैड, तुम्हें ट्रेजर मैप किसी भी हाल में नहीं सौंपना चाहिए। सिंघानिया फैमिली अब उथल पुथल में है, अच्छा हो या बुरा। मैं पहले से सावधानी बरतने के लिए नया सेटअप शुरू करने की प्लानिंग कर रही हूँ। अवनी ने गंभीर स्वर में कहा। पहले से सावधानी बरतना ठीक है, लेकिन खुद का सेटअप करना आसान नहीं है। इंद्रनील का चेहरा गंभीर था। सिंघानिया फैमिली ने सैकड़ों सालों की मेहनत से
अपनी मौजूदा शान हासिल की है। इसे स्क्रैच से फिर से शुरू करना वाकई मुश्किल है। डैड, फिक्र मत करो, मैंने बिजनेस में किसी को नहीं हारने दिया। अवनी सिंघानिया बहुत कॉन्फिडेंट थी। तुम क्या करने जा रही हो? इंद्रनील सिंघानिया ने टटोलते हुए पूछा। प्रांतीय राजधानी की ऊपरी सीमा ज्यादा नहीं है। मैं कपिलवस्तु में डेवलप करने की प्लानिंग कर रही हूँ, बयान दान पर फोकस करके, और एक नया संसार बनाऊंगी। अवनी जोश में थी। कपिलवस्तु जाना? इंद्रनील ने हल्के से भौहें चढ़ाई। सिंघानिया फैमिली के कपिलवस्तु में ज्यादा कनेक्शंस नहीं हैं। तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। डैड, क्या तुम भूल गए कि मेरे ग्रैंडफादर कपिलवस्तु में काम करते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन के साथ कोई मुझे बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। अवनी ने मुस्कुराया। लगता है तुमने प्लान बना लिया है। इंद्रनील ने राहत के साथ सिर हिलाया। ऐसे में मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी बड़ी बेटी की काबिलियत और देसाई फैमिली के बुजुर्ग की मदद से कपिलवस्तु में कंपनी शुरू करना और नाम कमाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिंघानिया फैमिली का भविष्य, चाहे जिए या मरे, गिरे या उठे, सब उसकी बड़ी बेटी पर निर्भर है। इस वक्त डोडा वैली में जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स का एक ग्रुप एक वार्ड के दरवाजे पर पहरा दे रहा था, बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब से अनामिका कोमा में गई, वो रातों रात डोडा वैली में मदद मांगने दौड़े। बदकिस्मती से मेडिसिन किंग बाहर गए थे और वैली में नहीं थे, तो उन्हें कुछ एल्डर्स के भरोसे इलाज करवाना पड़ा। खट, तभी दरवाजा अचानक खुला। एक व्हाइट बियर्ड एल्डर पसीने से तरबतर बाहर निकला। उसके पीछे एक ब्लैक क्लोथ डीकन था। एल्डर विष्णुकांत, क्या हुआ? मेरी मास्टर ठीक है? लावण्या ने 2 कदम आगे बढ़कर सबसे पहले पूछा। सॉरी, व्हाइट हाउस की लीडर पागल हो गई। उनकी मेरिडियंस टूट गई हैं और अंदरूनी चोटें गंभीर हैं। हमारे पास सचमुच कोई उपाय नहीं है। व्हाइट बियर्ड एल्डर ने सिर हिलाया। मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से व्हाइट हाउस की मालकिन शायद 3 दिन भी नहीं टिक पाएंगी। तुम लोग बेहतर होगा कि जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। क्या? इन शब्दों के साथ सबके चेहरे नाटकीय ढंग से बदल गए। उनकी मास्टर फर्स्ट पैलेस की लॉर्ड हैं, एक हाफ स्टेप मास्टर लेवल एक्सपर्ट। क्या ऐसा शख्स पागलपन से मर सकता है? एल्डर विष्णुकांत, आप डोडा वैली के एक्सपर्ट्स हैं, आप इसे ठीक कैसे नहीं कर सकते? लावण्या को स्वीकार करना मुश्किल था। पागलपन उन लोगों के लिए एक टैबू है जो इसकी आदत डाल चुके हैं। जितनी ज्यादा ताकत, उतना ही तीखा बैकलेस। व्हाइट हाउस मास्टर की अंदरूनी चोटों का इलाज करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस है। पहला, एक शानदार मेडिकल स्किल्स वाला जीनियस डॉक्टर ढूंढो और फिर एलिक्सर्स की मदद से उसकी जिंदगी बचाओ। दूसरा, एक ताकतवर मार्शल आर्ट्स मास्टर को हायर करो जो मास्टर की हड्डियों और मांसपेशियों को पूरी तरह से रीशेप कर दे, अपनी पूरी ताकत की कीमत पर, और उसे जिंदा लाए। लेकिन ये वाकई मुश्किल है। व्हाइट बियर्ड एल्डर ने हल्के से आह भरी। जीनियस डॉक्टर मिलना मुश्किल है, और मार्शल आर्ट्स मास्टर तो और भी मुश्किल। अगर वैली मास्टर यहाँ होते तो कुछ उम्मीद होती, लेकिन अब वैली मास्टर बाहर हैं। उनके पास कोई उपाय नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी मास्टर वाकई बेकार हो गई? लावण्या का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे बिजली गिरी हो। उसने अभी तक जेड गर्ल सूत्र नहीं सीखा था, तो भविष्य में वो पैलेस मास्टर की पोजीशन कैसे लेगी? सब लोग, मुझे एक जीनियस डॉक्टर पता है। अगर वो एक्शन लेने को तैयार हो, तो व्हाइट हाउस की प्रेसिडेंट के लिए शायद एक उम्मीद की किरण हो। तभी ब्लैक क्लोथ डीकन ने अचानक बोला, जीनियस डॉक्टर? कौन है? लावण्या की आंखें चमक उठीं। बाकी जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स ने भी उम्मीद जताई और बहुत उत्साहित थी। ये शख्स हमारी डोडा वैली का ऑनरेरी एल्डर है, विक्की राठौड़। विक्की राठौड़? ये सुनकर जेड गर्ल पैलेस की सभी मेंबर्स हैरान रह गईं। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लैक क्लोथ डीकन जिस जीनियस डॉक्टर की बात कर रहा था, वो फेंग्यू विला का वो लड़का होगा। सबसे जरूरी बात, कुछ ही देर पहले उन्होंने एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लिया था। अब बेशर्मी से दूसरों से मदद मांगना वाकई शर्मनाक है।
विक्की राठौर के मेडिकल स्किल्स वाकई इतने अच्छे हैं? ग्रैनी फेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। 20 साल से ज्यादा उम्र में डोडा वैली का एल्डर बनना वाकई हैरान करने वाला है। बेशक शानदार हैं। ब्लैक क्लोथ डीकन ने सिर हिलाया। एल्डर राठौर को वैली मास्टर ने खुद नियुक्त किया था। वो हमारी डोडा वैली के सबसे युवा एल्डर हैं। उनकी शानदार मेडिकल स्किल्स वैली मास्टर के बाद दूसरे नंबर पर हैं। उसे अभी भी वो सीन साफ याद है जब विक्की ने एक पैरालाइज्ड मरीज को एक इंजेक्शन से ठीक किया था, और वो अभी भी इसका कायल है। हालांकि एल्डर राठौड़ युवा हैं, उनकी मेडिकल स्किल्स पर कोई शक नहीं। वो शायद व्हाइट हाउस की लॉर्ड का इलाज कर सकें। व्हाइटबियर्ड एल्डर ने भी सिर हिलाया। क्या इसका मतलब है हमें फिर भी बेशर्मी से उनसे गिड़गिड़ाना होगा? ग्रैनी फेंग का चेहरा थोड़ा खराब दिखा। जाते वक्त उसने बार बार कहा था कि भले ही पैलेस मास्टर मर जाए, वो कभी उनसे गिड़गिड़ाने नहीं जाएंगी। अब लगता है बिना मांगे नहीं चलेगा। ग्रैनी फेंग, फिक्र मत करो, ये मामला मुझे सौंप दो। लावण्या ने कॉन्फिडेंटली सिर उठाया। विक्की को मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था। अगर मैं अपनी ब्यूटी ट्रिक यूज करूं तो वो लड़का जरूर दौड़ कर आएगा और मास्टर की अंदरूनी चोटों का इलाज करने की पहल करेगा। बहुत अच्छा, फिर ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ग्रैनी फेंग ने खुशी से सिर हिलाया। जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स सभी फूलों की तरह खूबसूरत है। मर्दों को मैनिपुलेट करने के ढेर सारे तरीके हैं। औरतों को अपनी खूबियों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगली सुबह जल्दी फेंग्यू विला में जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स अनामिका को लेकर जल्दी विजिट करने आईं। एक बड़ा ग्रुप दरवाजे से गुजरा। सभी घमंडी और दबंग दिख रहे थे। जो नहीं जानते वो समझते कि वो कर्ज वसूलने आए हैं। हाँ, विक्की कहाँ है? उसे तुरंत बाहर बुलाओ। लावण्या सबसे आगे चली और उसका स्वर ऑर्डर देने वाला था। क्या हंगामा है? विक्की ने उमंग और बाकियों को लेकर मीटिंग हॉल से धीरे धीरे बाहर निकला। हाँ, सुना है तुम डोडा वैली के एल्डर हो और तुम्हारी मेडिकल स्किल्स शानदार हैं। क्या ये सच है? लावण्या ने थोड़ा सिर उठाया, काफी दबंग दिख रही थी। हाँ, क्या हुआ? विक्की ने शांत स्वर में कहा। ये अच्छा है। लावण्या ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया, ऑर्डर दिया कि अनामिका को आगे लाया जाए, और बोली, मेरी मास्टर पागल हो गई और बुरी तरह घायल है। चूंकि तुम मेडिकल स्किल्स जानते हो, तुरंत मेरी मास्टर का इलाज करो। रुको, विक्की ने हाथ उठाकर रोका और पूछा, मैं तुम्हारी मास्टर को क्यों बचाऊं? क्या मैं तुम लोगों से वाकिफ हूं? हाँ, ढोंग करना बंद करो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। अगर तुम मेरी मास्टर को बचाने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ डिनर कर सकती हूँ। लावण्या ने सिर ऊंचा रखा, जैसे तुमने बड़ा फायदा कमा लिया हो। डिनर? विक्की हंस पड़ा। सॉरी, मुझे वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तुम्हें समझना चाहिए कि हर कोई मेरे साथ डिनर करने का क्वालिफाइड नहीं है। ये मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हें इसे पकड़ लेना चाहिए। लावण्या अभी भी घमंडी थी। ये मौका तुम किसी और को दे दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगर और कुछ नहीं है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। विक्की ने मना कर दिया। तुम फिर से मुझसे मजाक कर रहे हो, है ना? लावण्या ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसने तुम्हें पहले ही भाप लिया हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि डिनर काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ एक और डेट पर जाने को तैयार हूँ, और यहाँ तक कि तुम्हें हाथ पकड़ने की इजाजत भी दूंगी। अब तो तुम संतुष्ट हो, है ना? उसके ख्याल में उसने काफी बड़ा त्याग किया है। तुम्हें पता है, वो चाटुकार आमतौर पर उसके पास आने का मौका भी नहीं पाते। सच कहूँ, मुझे वाकई क्यूरियस है, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो? विक्की राठौड़ अवाक था। उसने साफ मना कर दिया था, लेकिन सामने वाली औरत तरह तरह की आत्ममुग्धता और भावुकता दिखा रही थी। उसे हमेशा लगता था जैसे वो सबका दिल चुराने वाली है और सारे मर्द उसके पैरों तले झुकने चाहिए। क्यों? लावण्या ने बाल उछाले और गर्व से बोली, मेरी नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट बॉडी, ऊंची हैसियत के साथ मैं हर तरह से शानदार हूँ। कमाल है। विक्की ने अंगूठा दिखाया।
चूंकि तुम हर तरह से शानदार हो, तो अपनी मास्टर की अंदरूनी चोटों का इलाज खुद कर लो, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। इतना कहकर वो पलटकर चला गया। रुको! लावण्या तुरंत आगे दौड़ी, उसके सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, अगर मैं ठीक कर सकती तो तुम्हारे पास क्यों आती? टालमटोल बंद करो और मेरी मास्टर का जल्दी इलाज करो। अगर देर हुई तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सचमुच? फिर मैं वाकई देखना चाहता हूं कि तुम गुस्सा कैसे होती हो। विक्की ने आधी मुस्कान दी, जैसे वो शो देखने को तैयार हो। तुम? लावण्या ने दांत पीसे, उसका चेहरा थोड़ा लाचार था। पहले कोई भी मर्द उसे देखकर मोहित हो जाता था, खासकर जब वो अपनी मेहरबानी दिखाती तो कोई उसकी चार्म का मुकाबला नहीं कर पाता था। विक्की इतना बर्दाश्त कर रहा है, वो साफ तौर पर प्यार का एक्सपर्ट है। डेट पर हाथ पकड़ने की लालच भी उसे लुभा नहीं सकी। लगता है दूसरा उसकी बॉडी का लालची है। कितना नीच! भले ही मास्टर को बचाना जरूरी हो, लेकिन इस मासूम के लिए इस बदबूदार मर्द को समर्पित करना वाकई अस्वीकार्य है। कोई रास्ता नहीं? यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर भी इस मर्द को नहीं संभाल सकती? ये शख्स वाकई सीनियर सिस्टर की लालच का सामना कर सकता है। ये सचमुच असाधारण है। क्या मुमकिन है उसे सीनियर सिस्टर पसंद नहीं? बिल्कुल नामुमकिन। सीनियर सिस्टर की चार्म बेमिसाल है। कौन सा मर्द उसे देखकर आंखें नहीं चमकाता? ये लड़का बस ढोंग करने में अच्छा है। इस वक्त जेड गर्ल पैलेस की मेंबर्स फुसफुसाने लगी। तुम्हें पता है, खूबसूरती के मामले में वो हमेशा अजेय रही है। बस थोड़ा नखरा दिखाओ, इलेक्ट्रिक आंखें दिखाओ, और अनगिनत मर्द जी जान से मेहनत करते हैं। नहीं सोचा था कि आज जिस ट्रम्प कार्ड पर वो भरोसा करती थी, वो अचानक बेकार हो गया। कुछ देर के लिए वो इसे स्वीकार नहीं कर पाई। लावण्या! तभी ग्रैनी फेंग ने चुपके से मैसेज भेजना शुरू किया। पैलेस मास्टर की जिंदगी जरूरी है। तुम्हें थोड़ा त्याग करके इस मर्द को मनाना होगा। पैलेस मास्टर की बीमारी ठीक होने के बाद उससे निपटना देर नहीं होगी। मैं समझ गई। लावण्या ने हल्के से सिर हिलाया, फिर विक्की की ओर पलटी, घमंडी आंखों के साथ बोली, लगता है साधारण कंडीशंस तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आज तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। ओह, वो सरप्राइज क्या है? विक्की ने हल्के से भौहें उठाईं। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लावण्या ने इशारा किया, और जब विक्की ने सिर झुकाया, वो अचानक पंजों पर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर किस कर लिया। कैसा रहा? अब तो तुम संतुष्ट हो? किस करने के बाद उसने बाहें मोड़ी और ऐसा चेहरा बनाया जैसे तुमने बड़ा फायदा उठा लिया हो। ये क्या बकवास है? एक पल के लिए चौंकने के बाद विक्की ने हाथ उठाया और लावण्या के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो मौके पर कई मीटर दूर उड़ गई। इसके बाद उसने घृणा से अपना चेहरा पोंछा, जैसे उसने कुछ गंदा खा लिया हो। खट! एक तेज आवाज के साथ लावण्या पूरी तरह उड़ गई। हवा में 2 बार घूमने के बाद वो जमीन पर गिरी। जब उसने मुंह खोला तो उसके 2 दांत गिर गए और नाक से खून बह रहा था। खामोशी! पूरा सीन अचानक शांत हो गया। जेड गर्ल पैलेस की सभी मेंबर्स हैरान और हक्की बक्की थीं, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीनियर सिस्टर, जिसने अपनी मेहरबानी दिखाई और यहाँ तक कि एक मीठा किस ऑफर किया, उसे एक मर्द ने उड़ा दिया। तुम्हें पता है, वो उनकी चार्मिंग, सेक्सी और आकर्षक सीनियर सिस्टर है। अनगिनत युवा टैलेंट्स, बड़ों की चाहत वाली खूबसूरत औरत। रोजमर्रा की जिंदगी में उन मर्दों में से कौन चाटुकारी और गुलामी नहीं करता? अपमान तो दूर, कोई सख्त शब्द भी नहीं बोलता। लेकिन सामने वाला ये लड़का क्या है? किस किए जाने के बाद न सिर्फ वो खुशी से उछल नहीं पड़ा, बल्कि उसने सीनियर सिस्टर को थप्पड़ मार दिया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या वो पागल है? तुमने मुझे मारा? लावण्या चक्कर खाकर उठी। उसका खूबसूरत लाल और सूजा हुआ चेहरा अविश्वास से भरा था। वो जेड गर्ल पैलेस की सम्मानित मेंबर, सबकी चाहत वाली देवी, जिसे एक मर्द ने मारा। अगर उसके चेहरे पर जलन भरा दर्द उसे बार बार याद न दिला रहा होता,
तो उसे शक होता कि क्या वो सपना देख रही है। तुम्हें मारने में क्या हुआ? किसने तुम्हें मुझसे घृणा करने को कहा? विक्की अपना चेहरा पोंछता रहा। बहुत नाखुश था। कमाल है, अभी भी सांसों में बदबू है। घृणा? लावण्या इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा फड़कने लगा। वो एक ऊंची देवी है। उसे किसी मर्द ने कब इतना तुच्छ समझा? बहुत धोखा। ये बहुत धोखा है। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लावण्या गुस्से में चीखी। उसने अपनी तलवार खींची और एक्शन लेने वाली थी, लेकिन ग्रैनी फेंग ने उसे पकड़ लिया। उतावली मत हो। बड़ा मकसद ज्यादा जरूरी है। इस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। लावण्या ने दांत पीसे। पैलेस मास्टर खतरे में है और तुम्हें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा उसके पास एक मास्टर की प्रोटेक्शन है। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। ग्रैनी फेंग ने आंखें मटकाई। हूँ, हूँ, हूँ। लावण्या जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो किसी को खा जाना चाहती हो। मार खाने के बाद भी उसे घृणा और तुच्छ समझा गया। ये बस शर्मिंदगी और अपमान था। लेकिन उसकी मास्टर की जिंदगी खतरे में थी, तो उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा। बेशक, उसके ख्याल में कोई मर्द उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। या तो वो नपुंसक है या उसे मर्द पसंद है। सिस्टर। दोनों पक्षों के बीच तनाव के बीच कल्पना अचानक बाहर निकली, खासकर जब उसकी नजरें स्ट्रेचर पर बेहोश अनामिका पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। कल्पना, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। ग्रैनी फेंग ने आंखें घुमाई और तुरंत उसे एक तरफ खींचकर सलाह दी। पैलेस मास्टर को गंभीर अंदरूनी चोटें हैं और उन्हें विक्की की मदद चाहिए। तुम्हारा उससे अच्छा रिश्ता है। प्लीज जल्दी उसे मनाने में मदद करो। विक्की? कल्पना थोड़ा चौंकी और बगल में देखा। क्या तुम वाकई मेरी मास्टर को बचा सकते हो? उसे लगा था कि कल रात दूसरा उसे सांत्वना दे रहा था, लेकिन नहीं सोचा था कि जेड गर्ल पैलेस के लोग